अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है अमेरिका's चॉइस, कि अमेरिका की क्या चॉइस है, अमेरिका किसको चूज़ करती है प्रेसिडेंट के रूप में, डोनाल्ड ट्रंप को कि जो बिडेन को। ये एडिटोरियल बहुत अच्छा लिखा गया है, बहुत अच्छे ग्रामर कॉन्सेप्ट्स इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, तो इसको प्लीज़ एंड तक देखिएगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ गेयरिंग अप, कहता जो यूनाइटेड स्टेट्स है ना वो तैयार हो रही है किसके लिए, फॉर अ पोल वर्डिक्ट के लिए। कब? ऑन नवंबर 3 नवंबर को। इन किस चीज़ में? व्हाट इज़, जो कि है आर्ग्यूएबली पॉसिबली वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल एंड अनकन्वेंशनल इलेक्शंस। कहता जितने भी इलेक्शंस है ना जो कि अनकॉमन है और बहुत ही क्रिटिकल है, उनमें से ये एक है इन द कंट्रीज़ हिस्ट्री, कंट्री की हिस्ट्री में। तो अब इसको जोड़ते हैं। वो कह रहा है जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो तो तैयार हो रही है इलेक्शन के वर्डिक्ट के लिए जो कि नवंबर 3 को है। और किस चीज़ में? वो कहता है कि ये जो इलेक्शंस हैं ना, जितने भी इलेक्शंस जो क्रूशल भी थे और अनकन्वेंशनल भी थे पूरी कंट्री की हिस्ट्री में, ये वाले जो इलेक्शन हैं ये उनमें से एक है, वाहिद है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। गेयरिंग अप का मतलब क्या होता है? टू प्रिपेयर समथिंग फॉर एन एक्टिविटी और इवेंट, किसी चीज़ के लिए तैयार होना। अब यहाँ पे ये किस चीज़ के लिए तैयार होने की बात कर रहे हैं? पोल वर्डिक्ट की। वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है? डिसीजन होता है, डिग्री होता है, रूलिंग होता है। अच्छा, ये सब्जेक्ट ये उसकी वर्ब है। आर्ग्यूएबली का मतलब होता है पॉसिबली, प्रोबेबली। अनकन्वेंशनल का मतलब ये होता है अनयूजुअल, अनकॉमन। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो इन लगा हुआ है ना, इनके बाद इसने पूरी की पूरी एक क्लॉज रख दी है। अगर हम यहाँ पे पूरी की पूरी क्लॉज की बजाय एक नाउन रख के बात करें ना, तो ये सिर्फ इस तरह से बनेगा कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है इस गेयरिंग का वो गेयर अप हो रही है फॉर अ पोल वर्डिक्ट और नवंबर 3 इन इलेक्शंस में। इनके बाद जस्ट ये लगा दो। लेकिन अब उसने इन इलेक्शंस की थोड़ी सी तफसील भी बयान करनी है कि ये जितने भी इलेक्शंस थे जो अनकॉमन रहे हैं और जो बहुत ही क्रूशल रहे हैं, ये उनमें से वाहिद है। अब ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए उसने इनके बाद पूरे की पूरी एक क्लॉज लगा दी है। अच्छा, अब देखो, ऑल्दो अगरचे द वर्ल्ड डजेंट हैव टू वेट लॉन्ग फॉर द रिजल्ट्स ऑफ द पोल, कहता है अगरचे जो दुनिया है ना उसको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा नताइज के लिए। ये जो पोल के हैं, ठीक है, इलेक्शंस के ये जो नताइज हैं, इसका ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। हूएवर बिकम्स, कहता है जो कोई भी बनता है द नेक्स्ट, अगला यूएस प्रेसिडेंट, यूएस का प्रेसिडेंट। अच्छा, कौन कौन? अब यहाँ पे तफसील बताएगा। रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो बिडेन। कहता है इनमें से कोई भी बनता है। इट इज़ एविडेंट, लेकिन ये वाली जो बात है ना, ये जो मैं अब करने वाला हूँ, कहता है ये बात तो वाज़िया है। क्या चीज़? दैट ये कि दिस इलेक्शन इज़ टेकिंग प्लेस, कि ये जो इलेक्शन है ना ये हैपन हो रहा है एट अ वेरी क्रिटिकल मोमेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट पे इन आ हिस्ट्री में। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं। वो कह रहा है अगर जो वर्ल्ड है उसको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा ये जो इलेक्शंस है उनके नताइज के लिए। कहता है जो कोई भी बनता है यूएस का प्रेसिडेंट, ये रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप या डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो बिडेन, ये जो चीज़ है ना ये वाज़िया है कि ये जो इलेक्शंस हैं ये हैपन हो रहे हैं बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट में इन हिस्ट्री में। अच्छा, अब ये देखो, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। उसके बाद हूएवर सब्जेक्ट है, फिर उसकी वर्ब लगी हुई है, फिर इट है, फिर उसकी वर्ब है, फिर इलेक्शन है, फिर उसकी वर्ब है। अच्छा, सबसे पहले ये चीज़ देखो, ऑल्दो। अच्छा, ये चीज़ जो है ना ये मिस्टेक मैंने बहुत से लोगों की देखी है जब मैं उनकी प्रूफ रीडिंग करती हूँ। अच्छा, जब टू कंजंक्शंस जो होती हैं ना उसको एक सेम सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखो, एक जो कंजंक्शन होती है ना वो टू क्लॉजेस को जोड़ेगी, ठीक है, किसको जोड़ेगी? टू क्लॉजेस को जोड़ेगी। लेकिन मैंने क्या देखा है, बहुत से लोग हैं वो टू कंजंक्शंस, टू सेंटेंसेस में टू कंजंक्शंस डाल देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अच्छा, तीसरी बात यह है कि जो ऑल्दो है ना वो कंट्रास्ट को शो करता है। अब ये यहाँ पे स्टेटमेंट में उसने कैसे कंट्रास्ट शो किया वो भी मैं बताती हूँ। देखो, वो कह रहा है ऑल्दो शी इज़ यंग, अगरचे वो यंग है, शी इज़ वेरी इंडिपेंडेंट।
अब उसने दो बातें करनी है, ठीक है। एक उसने बात करनी है कि वो लड़की है, वो बहुत यंग है, मतलब हो सकता है 15-16 साल की हो, लेकिन वो कह रहा इतनी सी उम्र में वो बहुत ही इंडिपेंडेंट है। अब ये दोनों बातें जो थी ना, ये दोनों स्टेटमेंट्स जो थी, इनमें कंट्रास्ट था, और कंट्रास्ट को शो करने के लिए इसने यहाँ पे ऑल्दो लगाया। अब सेकंड देखो, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ऑल्दो ही वॉज इल, कहता अगरचे वो बीमार था, ही वेंट टू वर्क, वो काम पर गया। पहली बात, वो बीमार था, अगर वो बीमार था तो उसको घर बैठना चाहिए था, उसको रेस्ट करना चाहिए था, लेकिन अब उसका वो जो ऑपोजिट स्टेटमेंट है वो क्या है, वो काम पे गया है। अब ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं, ये दोनों कंट्रास्ट शो कर रहे हैं। इन कंट्रास्ट को बताने के लिए इसने लगाया है ऑल्दो। अच्छा, अब ये जो ऑल्दो है ना, ये किसके लिए है, ये टू क्लॉजेस के लिए आया है, ये टू क्लॉजेस को जोड़ रहा है। जब ऑल्दो को सेंटेंस के स्टार्ट में रखेंगे ना, तो उसके बाद कोमा लगा देंगे, जैसे ये है, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखो इस स्टेटमेंट में वो वेट की बात कर रहा है, इंतज़ार की बात कर रहा है, क्योंकि अभी ये वाला जो रिज़ल्ट है ये आना है कि इनमें से किसने प्रेसिडेंट बनना है। लेकिन दूसरी स्टेटमेंट में वो बात कर रहा है कि ये जो चीज़ है ना, ये वाज़िया है, और क्या चीज़ के वाज़िया होने की बात कर रहा है कि ये जो हैपन हो रहा है बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट में। अब ये टू स्टेटमेंट्स उसने बताई हैं। अच्छा, हु एवर को देखो, हु एवर एक होता है, एक हुम एवर होता है। जो हु एवर होता है ना, वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, और जो हुम एवर होता है ना, वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। अब ये देखो, हु एवर मेड दिस केक इज़ अ रियल आर्टिस्ट, जिस किसी ने भी, ठीक है, जो कोई भी, हु एवर, जिस किसी ने भी इस केक को बनाया ना, इज़ अ रियल आर्टिस्ट, वो रियल आर्टिस्ट है। अब यहाँ पे हु एवर जो है ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है। वो बात कर रहा है कि जिस किसी ने भी, किसी का नाम नहीं मेंशन, उसने बस केक देख के उसने कहा भाई जिस किसी ने बनाया वो तो रियल आर्टिस्ट है। अब ये हुम एवर है, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसका इस्तेमाल कैसे होगा, इसका इस्तेमाल ऐसे होगा, ही वॉज फ्री टू मैरी, वो फ्री था, वो आज़ाद था मैरी करने के लिए, हुम एवर ही चूज़, वो जिस किसी को भी चूज़ करता है। अब यहाँ पे जो हुम एवर है ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। कैसे कैसे, ये इस तरह से कि ही हमारा सब्जेक्ट है, चूज़ हमारी वर्ब है। चूज़ के बाद उसने किसको चूज़ करना है, जिस किसी को भी, मतलब जिसको भी वो चूज़ करता है। इसलिए ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट के लिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ किया है हुम एवर, ठीक है। इसलिए उसने इसको यहाँ पे इस तरफ लगा दिया है, वरना ये इस तरह से भी आप लिख सकते थे, ही चूज़ हुम एवर, जिस किसी को भी वो चूज़ करता। तो हु एवर और हुम एवर, हु एवर क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, हुम एवर जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लगा हुआ है, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव केस लगा हुआ है। अच्छा, टेक प्लेस करने का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज़ टेक प्लेस करती है मतलब वो हैपन होती है, वो वाक़या होती है। अमेरिकन्स हैव टू, कहता है अमेरिकन्स को हैव टू करना ही पड़ेगा, क्या, मेक अ क्रिटिकल डिसीजन, उसको लेना ही पड़ेगा एक बहुत ही अहम फैसला। कौन से वाला डिसीजन, दैट विल हैव, जो कि रखेगा सिग्निफिकेंट, बहुत ही अहम, रिपरकशंस, रिजल्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस फॉर नॉट जस्ट, ना सिर्फ नेशनल पॉलिटिक्स के लिए, बट ऑल्सो किसके लिए, ग्लोबल इश्यूज़ के लिए, सच एज फॉर एग्जांपल वगैरह कोविड-19 पेंडेमिक हो गया, सुपर पावर रिलेशंस हो गए, एंड द क्लाइमेट एमरजेंसी हो गई। तो वो कह रहा है अमेरिकन्स को फैसला लेना ही होगा, और ये कैसा फैसला है, बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन लेना होगा उनको, और ये वो डिसीजन होगा जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट नताइज रखेगा, ना सिर्फ किसके लिए, नेशनल पॉलिटिक्स के लिए, बल्कि किसके लिए, ग्लोबल इश्यूज़ के लिए। अब ग्लोबल इश्यूज़ कौन कौन से हैं, जैसे कोविड पेंडेमिक हो गया, सुपर पावर रिलेशंस हो गए, और क्लाइमेट एमरजेंसी होगी, मतलब क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी है। तो अब ये वो बात कर रहा था। अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। देखो हैज़ टू, हैव टू जहाँ पे भी आते हैं ये एक ऑब्लिगेशंस को शो करते हैं, मतलब ये काम अब उनको करना ही पड़ेगा। अब ये डिसीजन के लिए यहाँ पे आया है दैट, ठीक है, ये इस डिसीजन को बता रहा है। ये प्रोनाउन किसके लिए आया है, ये डिसीजन के लिए आ रहा है, जो कह रहा है कि ये वो डिसीजन होगा जो कि रखेगा बहुत ही अहम रेपिकशंस। रेपिकशंस का मतलब क्या होता है, कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट, इफेक्ट। अच्छा, अब उसके बाद उसने इस्तेमाल किया है नॉट जस्ट और बट ऑल्सो का इस्तेमाल किया।
अच्छा, यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है नॉट जस्ट और बट ऑल्सो का। इसको एक दफ़ा देख लो आप। देखो, नॉट ओनली लगा लो या नॉट जस्ट लगा लो और बट ऑल्सो लगा लो, इसको लगाते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है। वो बात क्या है? वो बात ये है, पहले इसको चेक करो। ही ईट्स, वो खाता है, नॉट ओनली, ना सिर्फ स्ट्रिंग बीन्स, ना सिर्फ वो स्ट्रिंग बीन्स को खाता है, बट ऑल्सो ब्रोकली, बल्कि वो ब्रोकली भी खाता है। अच्छा, स्ट्रिंग बीन्स क्या होते हैं पहले मैं ये दिखा दूं आपको। अच्छा, ये वाली जो चीज़ है ना वो स्ट्रिंग बीन्स है। वो कह रहा है ये ना सिर्फ वो स्ट्रिंग बीन्स खाता है, ये वाले जो बीन्स हैं वो ये खाता है, बल्कि वो ब्रोकली भी खाता है। अच्छा, अब ये देखो, इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जब आप किसी चीज़ को नॉट ओनली और बट ऑल्सो के साथ जोड़ रहे हो तो वो सेम पार्ट ऑफ स्पीच की होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर उसने बीन्स की बात की है तो दूसरी तरफ उसने दूसरे नाउन की बात की है जो कि ब्रोकली है। आप इस तरह से नहीं बना सकते कि ही ईट्स, वो खाता है, नॉट ओनली, ना सिर्फ स्ट्रिंग बीन्स को, बट ऑल्सो रन्स, बल्कि वो दौड़ता भी है। ये इस तरह वाला काम नहीं आप कर सकते कि एक नाउन को जोड़ दो और एक वर्ब को जोड़ दो। अगर आपने नाउन को जोड़ना है तो दोनों तरफ नाउन होना चाहिए, अगर वर्ब की बात करें तो दोनों तरफ वर्ब्स होनी चाहिए। इस तरीके से आपने इसको बनाना है। जैसे यहाँ पर इसने किया है, यहाँ पे एक जगह पे उसने एक नाउन की बात की है, नेशनल पॉलिटिक्स, और दूसरी जगह पे उसने बात की है, ग्लोबल इश्यूज़ की बात की है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। सच एज का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, एक्साइटमेंट इज़ एट ऑल टाइम हाई। कहता है जो एक्साइटमेंट है वो बहुत हाई है, एंड कैन बी गॉस्ड बाय द रिकॉर्ड नंबर ऑफ वोटर्स, और उसको मेजर किया जा सकता है नंबर ऑफ वोटर्स से जिनको रिकॉर्ड किया गया है। कौन से वोटर्स? हु टर्नड अप, जो कि आए थे, जिन्होंने वोट डाला था, इन स्टेट्स में वेयर, जहां अर्ली वोटिंग इज़ टेकिंग प्लेस, जहां पे अर्ली वोटिंग जो है वो हैपन हो रही है। तो वो ये बात कर रहा है कि जो एक्साइटमेंट है वो बहुत हाई है, और ये जो एक्साइटमेंट है ना इसको मेजर किया जा सकता है किसके ज़रिए? वो बाय लगा के उसने बताया है कि उन नंबर ऑफ वोटर्स के ज़रिए जिनको रिकॉर्ड किया गया है, और वो वाले वोटर्स हैं जो के टर्न अप हुए थे, जिन्होंने वोट्स डाले हैं स्टेट्स में जहाँ पे अर्ली वोटिंग जो है वो हैपन हो रही है। सब्जेक्ट हो गया, ये उसकी वर्ब हो गई। अब यही एक्साइटमेंट सब्जेक्ट है किसका? कैन बी गॉस्ड का। उसके बाद ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब हो गई है। फिर ये सब्जेक्ट, ये उसकी वर्ब हो गई। अच्छा, अब ये जो यूज़ हुआ है ना एन ऑल टाइम हाई, तो आपको ये 3 टाइप्स में नज़र आएगा कहीं ना कहीं। एन ऑल टाइम हाई, एन ऑल टाइम लो, एन ऑल टाइम बेस्ट। तो इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है, एन ऑल टाइम हाई का मतलब होगा द हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट। एन ऑल टाइम लो, द लोएस्ट, सबसे लोएस्ट। एन ऑल टाइम बेस्ट, द बेस्ट, सबसे बेहतरीन। तो ये इस तरह से इसको लिखने का ना ये दूसरा मेथड उसने असल में बताया हुआ है। तो आपने ये तीनों को नोट करना है, ये तीनों में से कोई भी आ सकता है, तो आपको उसका मतलब जो है ना इजीली समझ आ जाएगा जब आप इसको रीड करोगे। अच्छा, गेज करने का मतलब क्या होता है? मेजर करना, डिटरमिन करना। अच्छा, किस तरह से मेजर करना है? देखो, ये बाय लगा के उसने फिर मेथड को बताया। मैंने ये पहले भी बताया था, बाय जो होता है ना वो मेथड को शो करता है। अच्छा, टर्न अप होने का मतलब होता है इन इलेक्शन। कहता है अगर इलेक्शन सेंस में बात करें ना तो टर्न आउट का मतलब होता है नंबर ऑफ पीपल हु वोट, वो वाले नंबर ऑफ पीपल जो कि वोट करते हैं। टेक प्लेस होने का मतलब हैपन होना। ऑफिशियल टैलीज कहता है जो ऑफिशियल नंबर है ना सजेस्ट करता है दैट ये कि मोर देन 80 मिलियन अमेरिकन, 80 मिलियन से ज़्यादा अमेरिकन्स हैव ऑलरेडी कास्ट देयर बैलेट, वो जो है ना वोट डाल चुके हैं। और टर्न आउट कहता है कैसा टर्न आउट है, कैसा वोट डालना है। विच सेट्स द स्टेज, वो क्या करता है, वो पॉसिबल करता है किस चीज़ को? अमेरिका के हाईएस्ट पार्टिसिपेशन रेट को इन ओवर अ सेंचुरी, पूरी सेंचुरी में। अच्छा, कैसे वो कह रहा है? ऑल अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द पेंडेमिक, ये जो पेंडेमिक का पस मंज़र है ना, बैकग्राउंड चल रहा है, उसके अगेंस्ट होने के बावजूद। एंड इकोनॉमिक रिसेशन, ये जो इकोनॉमिक बदहाली है, जो उसमें मंदी आ रही है वो चीज़। एंड द कंट्रीज डीपली पोलराइज्ड, और वो जो कंट्री का डीपली पूरी तरह से पोलराइज्ड होना, डिवाइड होना। एंड एक्रीमोनस पॉलिटिक्स, और ऐसी पॉलिटिक्स में जो कि बहुत ही करवाहट बड़ी है।
अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि जो ऑफिशियल टैलीज हैं वो सजेस्ट करती हैं कि 80 मिलियन अमेरिकन्स जो है ना वो कास्ट कर चुके हैं, वो डाल चुके हैं अपने वोट को। कहता है एक ऐसा टर्न आउट हुआ है जो कि पॉसिबल बनाता है किस चीज़ को, अमेरिका के हाईएस्ट पार्टिसिपेशन रेट को, जो कि हाईएस्ट पार्टिसिपेशन रेट को पॉसिबल बनाता है पूरी सेंचुरी में। अगर बात की जाए ना तो ये जो अब चीज़ है, ये जो अब लोग टर्न आउट हुआ है लोगों का, जो उन्होंने वोट डाला है, वो इस चीज़ को पॉसिबल करते हैं। कहते हैं वो भी उस पस मंज़र में, और पस मंज़र किस चीज़ का है, बैकड्रॉप किस चीज़ का चल रहा है, पेंडेमिक का, इकोनॉमिक रिसेशन का, मतलब इकोनॉमिक के मंदे होने का, स्लो होने का, और जो मुल्क का मुकम्मल तौर पर ये जो अलहदा हो जाना है, डिवाइड हो जाना है, और एक ऐसी पॉलिटिक्स की बात कर रहा है जो कि बहुत ही कड़वाहट भरी है। अच्छा, अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है। अच्छा, कास्ट को एक दफ़ा देख लो, ये इरेगुलर वर्ब्स होती हैं, ये अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करती। अब आप ये क्वेश्चन नहीं कोई कर सकता कि यहाँ पे हैव आया तो यहाँ पे कास्टेड क्यों नहीं आया। ये जो कास्ट है इसकी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म भी होगी वो कास्ट ही होगी। पुट 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 होगा, कट 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 होगा, हिट 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 होगा, कॉस्ट 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 होगा, हर्ट 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 होगा, लेट 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 होगा, रीड रेड रेड, शर्ट शर्ट शर्ट। अब आप ये नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हैव आया तो यहाँ पे V3 क्यों नहीं आई, तो ये V3 ही है। कास्ट की जो V3 होती है वो कास्ट ही होती है। अच्छा, सेट द स्टेज फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ को पॉसिबल बनाना, किसी चीज़ को मुमकिन बनाना। अब यहाँ पे मुमकिन किस चीज़ को बनाया गया है, इस पार्टिसिपेशन रेट को। अच्छा, दूसरी बात आपने ये याद रखनी है, जब आपको हाईएस्ट नज़र आए, मतलब जब आपको डिग्री नज़र आए, सुपरलेटिव डिग्री नज़र आए, और उसके बाद एक पोसेसिव केस बना हो, तो तब यहाँ पे हाईएस्ट के साथ, तब यहाँ पे इस डिग्री के साथ द आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। इस चीज़ को भी आपने माइंड में रखना है। बैकड्रॉप का मतलब होता है बैकग्राउंड, रिसेशन का मतलब होता है स्लो हो जाना, पोलराइज्ड का मतलब होता है जैसे प्लस साइड माइनस साइड, चीज़ों का अलग अलग हो जाना। अच्छा, एक्रीमोनियस इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कड़वाहट भरी हुई। ठीक है, इसके जो सिनोनिम्स हैं वो हैं बिटर, रेनकोरस, कॉस्टिक। अब ये जो रेनकोरस वर्ड है ये आपने पहली दफ़ा सुना होगा। इसका मतलब है ये किसी ऐसे इंसान को भी बोलते हैं जो बुग़्ज़ रखता हो, जो बददिल इंसान हो, तो मतलब क्या, उसके दिल में कड़वाहट हो। ठीक है। कॉस्टिक इसका मतलब होता है तेज़ाब, मतलब ऐसा इंसान जो बिल्कुल कड़वा हो, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा तलखी हो किसी को लेकर, तो उसको कॉस्टिक बोलते हैं। तो ये ऐसी पॉलिटिक्स है जो कि बहुत ही एक्रीमोनियस है, मतलब बहुत ही बिटर है, मतलब बहुत नफरत है इनमें। इन द मंथ्स कहता महीनों में, कौन से महीने, लीडिंग अप टू द इलेक्शन, ये वो महीने हैं जो कि लीड अप कर रहे हैं, जो कि लेकर जा रहे हैं इलेक्शंस की तरफ। ये जो लीडिंग अप है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, हमें इन मंथ्स के बारे में बता रहा है। द अमेरिकन पीपल, जो अमेरिकन लोग हैं, हैव बिन डिवाइडेड, वो डिवाइड हो चुके हैं ओवर किसके ऊपर, वेदर आया कि दे वांट टू सी, वो देखना चाहते हैं, द करंट प्रेसिडेंट को, एंड हिज परफॉर्मेंस, और उसकी परफॉर्मेंस को, ओवर द लास्ट 4 years, पिछले 4 सालों से कंटिन्यू जारी। तो वो कह रहा है कि उन महीनों की बात कर रहा है जो कि इलेक्शंस की तरफ लेकर जा रहे हैं। जो अमेरिकन पीपल हैं वो डिवाइड हो चुके हैं कि वो आया देखना चाहते हैं करंट प्रेसिडेंट को कंटिन्यू होता हुआ, जारी होता हुआ, और किस चीज़ को, उसकी जो परफॉर्मेंस है जो पिछले 4 साल रह चुकी है, क्या उसकी उस परफॉर्मेंस को वो देखना चाहते हैं कि वो अभी भी कंटिन्यू रहे। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब है। अच्छा देखो, अब यहाँ पे ये जो लगा हुआ है ना, ये जो डैश लगी हुई है, ठीक है, इसके बाद इसने असल में बताया ये जो करंट प्रेसिडेंट है, असल में करंट प्रेसिडेंट का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि ये डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा है, ये असल में प्रेसिडेंट की उस परफॉर्मेंस की बात कर रहा है जो पिछले 4 साल से रही है। ठीक है, ये उसकी बात कर रहा है, इसलिए उसने इसको बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया यहाँ पे।
बट एज वी अवेट, कहता जैसा कि हम इंतज़ार करते हैं, देयर चॉइस, उनकी चॉइस का, उनके इंतखाब का, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन। ये बहुत ज़रूरी है कि हम रिफ्लेक्ट ऑन करें, हम उस चीज़ को सोचें। किस चीज़ को? हाउ डिज़ास्ट्रस, कि कितना तबाहकुन एंड डिवाइसिव और हॉस्टिलिटी भरा हुआ, दुश्मनी भरा हुआ द ट्रम्प प्रेजिडेंस हैज़ बीन, ट्रम्प की जो प्रेजिडेंस है वो प्रेजिडेंसी थी वो रही है। अच्छा, अब ये देखो वही सब्जेक्ट है, अवेट उसकी वर्ब है, उसके बाद उसने यूज़ किया देयर चॉइस। अब यहाँ पे ये देयर जो प्रोनाउन है ये किसके लिए आया? ये इनके लिए आया, अमेरिकन पीपल के लिए आया देयर चॉइस, कि उनकी चॉइस, उनके इंतखाब का हम इंतज़ार करते हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट ये उसका वर्ब है। अच्छा, रिफ्लेक्ट ऑन, इसका मतलब होता है कंसीडर करना, थिंक करना, केयरफुली अबाउट, फिर से दोबारा से किसी चीज़ को कंसीडर करना, उसके बारे में सोचना। डिज़ास्टर्स का मतलब होता है कैटेस्ट्रॉफिक, ट्रैजिक, डेवास्टेटिंग, बहुत ही तबाहकुन, डिवाइसिव। अच्छा, ये वो चीज़ होती है जो लोगों के दरमियान में दुश्मनी लेकर आती है, जैसा कि ट्रम्प की प्रेसिडेंसी में रहा है। और जितने भी एडिटोरियल्स हम पढ़ चुके हैं इनके ऊपर, आप लोग देख चुके हो वो किस किस्म की हॉस्टिलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे अवेट का इस्तेमाल हुआ है। देखो, एक होता है वेट, एक होता है अवेट। इन चीज़ों को आपने कंफ्यूज नहीं करना। जो वेट होता है ना, वो अपने बाद प्रपोजिशन लेता है फॉर, ठीक है, जिसका मतलब होता है किसी इंसान के लिए या किसी चीज़ के लिए इंतज़ार करना। जैसे आई विल वेट फॉर यू एट द शॉप, मैं तुम्हारे लिए ना शॉप पर इंतज़ार करूँगा। वेट के बाद फोर आएगा। अब ये जो अवेट है ये दिखने में लगता वेट जैसा ही है, लेकिन इसके बाद जो है कोई भी प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं होती। जैसे आई एम अवेटिंग योर रिप्लाई, मैं तुम्हारे रिप्लाई का इंतज़ार कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अवेट इस्तेमाल हुआ है और कोई प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं हुआ, और अवेट के बाद उसने बताया है कि वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है, वो उनकी चॉइस का, उनके इंतखाब का जो है वो वेट कर रहा है। मिस्टर ट्रम्प एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन, कह रहा है मिस्टर ट्रम्प और उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है हैव इग्नाइटेड फायर्स, वो ट्रिगर कर चुकी हैं फायर्स को ऑन मल्टीपल फ्रंट्स, बहुत सारे फ्रंट्स के ऊपर, मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने क्या है, आग लगाने से मतलब है एक तनाव पैदा कर चुके हैं। एंड हैव बीन, और रहे हैं ऑन द रॉन्ग साइड, वो गलत साइड के ऊपर। अच्छा, किस चीज़ की गलत साइड के ऊपर? ऑफ लगा के बता रहा है फॉर टू मैनी, बहुत सारे राइट इश्यूज़ की। तो वो कह रहा है कि जो मिस्टर ट्रम्प है उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने तो मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर तो अच्छे खासे तनाव पैदा किए हैं, और वो बहुत ही गलत साइड पर रहा है इवन के राइट इश्यूज़ को लेकर। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। इग्नाइट करने का मतलब होता है अराउज करना, किंडल करना, ट्रिगर करना। अच्छा, अब ये ही सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अच्छा, उसके बाद हिज टर्म हैज़ सीन, उसकी जो टर्म है उसका जो दुरानिया था ना, वो देख चुका है अनप्रेसिडेंटेड डिस्क्रिमिनेशन, एक ऐसी डिस्क्रिमिनेशन, एक ऐसा साइड जिसको कहते नहीं है बाइस्डपन, जो कि बिल्कुल बेमिसाल था। किसके अगेंस्ट? इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट। हीटेड रेशियल टेंशन्स, ऐसी टेंशन्स, ऐसे तनाव जो कि रेशियल से रिलेटेड थे, जो कल्चर से रिलेटेड थे, नस्ली थे। एंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस, और बहुत ज़्यादा तादाद में कोविड-19 के केसेस एंड डेथ अमवात इन द वर्ल्ड में। अच्छा, अब वो कह रहे हैं उसकी जो टर्म थी ना, जिस दुरानिये में वो बैठा हुआ था, वो जो दुरानिया था उसने क्या देखा था? उसने देखा था बेमिसाल डिस्क्रिमिनेशन, एक साइड पे होना, जिसको कहते हैं बाइस्ड होना। किसको लेकर थी? इमिग्रेंट्स को लेकर थी। नस्ली टेंशन थी, बहुत ज़्यादा मिकदार में कोविड-19 केसेस का ज़्यादा होना, और जो डेथ थी पूरे वर्ल्ड में। अब ये सब्जेक्ट है, ये हिज किसके लिए आया? ये हिज प्रोनाउन, ये जो आप पोसेसिव केस नज़र आ रहा है आपको, ये किसके लिए आया है? ये आया है मिस्टर ट्रम्प के लिए। अच्छा, ये जो अनप्रेसिडेंटेड है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऐसी चीज़ जो बेमिसाल हो, जो पहले कभी ना हुई हो। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है प्रिजुडाइज बाइस, मतलब एक तरफ हो जाना, किसी को लेकर एक तरफ हो जाना, पहले से ही माइंड में बना के रखना कि ये जो लोग हैं, ये जो फलां कंट्री से आए हुए लोग हैं, ये इस किस्म के लोग हैं, तो इनको साइड पे कर दो। अब ये जो चीज़ें थी, ये डिस्क्रिमिनेशन थी। इमिग्रेंट क्या होता है? नॉन नेटिव होते हैं, जो वहाँ के रहने वाले नहीं हैं, जो फॉरेनर्स होते हैं, जो माइग्रेंट होते हैं। रेशियल का मतलब है कल्चर, एथनिक मतलब नस्ली टेंशन जो थी,
और ये किस तरह से टेंशन्स थी ये भी हमने एडिटोरियल्स में देखा था जब हम चाइना और यूएस से रिलेटेड जो एडिटोरियल्स थे उनको रीड करते थे। ऑन द फॉरेन पॉलिसी फ्रंट, अब कहता है एक तो ये चीज़ आपने देख ली इनके कंट्री के अंदर, ठीक है, ये सारी चीज़ें इनकी कंट्री के अंदर हुई थी, और अब वो कह रहा है फॉरेन पॉलिसी फ्रंट के ऊपर आ जाओ, इस पहलू को देखो। मिस्टर ट्रंप हैज़ एस्केलेटेड टेंशंस विद चाइना, उसने क्या किया, उसने बढ़ा दी टेंशंस को चाइना के साथ, पुल आउट कर दिया, विड्रॉ कर लिया किसी न्यूक्लियर डील से, और न्यूक्लियर डील किसके साथ थी, ईरान के साथ थी। एंड और दूसरा अनसक्सेसफुली ट्राई टू री इन्वेंट, उसने फिर से री इन्वेंट करने की कोशिश की मिडल ईस्ट पॉलिसीज को। तो अब ये दो फ्रंट की बात की है उसने, ठीक है। एक उसने बताया है कि जब इसकी हुकूमत थी तो इसकी कंट्री में क्या हुआ था, इसकी कंट्री में ये सब चीज़ें देखने को मिली थी, और अब उसने कहा है कि जब फॉरेन पॉलिसी फ्रंट की बात की जाए, इस साइड पे बात की जाए कि इसका दूसरे ममालिक के साथ रिलेशन कैसा रहा था, तब क्या हुआ था, तब मिस्टर ट्रंप ने टेंशन्स को बढ़ा दिया था चाइना के साथ और विड्रॉ कर लिया था न्यूक्लियर डील से ईरान के साथ, और फिर दोबारा नए तरीके से रीइन्वेंट करने की कोशिश की थी मिडल ईस्ट पॉलिसीज़ को, ये काम उसने किया था। तो ये सब्जेक्ट है, ये उसकी वर्ब है, और इसकी दूसरी वर्ब जो है वो यहाँ पे पड़ी हुई है, पुल्ड आउट, और थर्ड वर्ब जो है वो ये है। अच्छा, रीइन्वेंट करने का मतलब होता है चेंज करना, किसी चीज़ को नए सिरे से बनाना, फिर से दोबारा तैयार करना। अच्छा, पुल आउट, एक होता है पुल आउट, एक होता है पुल ऑफ। पुल आउट का मतलब होता है विड्रॉ करना, लीव करना, ठीक है, हाथ खींच लेना, और पुल ऑफ का मतलब होता है अचीव करना, हासिल करना, मैनेज करना, सक्सीड इन होना, कामयाब होना, हासिल करने में, जीतने में किसी मुश्किल चीज़ को। अब इन दोनों को याद कैसे रखना है, देखो, अगर आप किसी चीज़ को, कोई इंसान है समझो, वो एक बॉक्स के अंदर है, अगर आप अपने दोस्त का हाथ पकड़कर उसको बाहर खींचते हो, उसको आउट करते हो, तो आप उसको क्या करते हो, उसको विड्रॉ करते हो, उसको उस चीज़ से बाहर निकाल देते हो। तो यही काम उसने किया था, उस चीज़ को छोड़ देना। उसने क्या किया था, उस बॉक्स को छोड़ दिया, तो वो क्या हो गया, वो लीव कर गया, वो विड्रॉ कर गया। अच्छा, अब इन दोनों को आपने याद कैसे रखना है, देखो, पुल आउट, अगर आपका दोस्त है किसी बॉक्स के अंदर बंद है, आपने उसको पुल किया, आपने उसको खींचा बाहर की तरफ, और वो बंदा बाहर निकल आया, तो क्या हुआ, वो विड्रॉ कर गया, वो लीव कर गया, वो उस बॉक्स को छोड़ गया। पुल ऑफ, देखो, अगर आपको किसी वॉल के साथ बांध दिया गया है, तो आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि किसी तरह से मैं इस चीज़ से अलग हो जाऊं, तो ऑफ का मतलब होता है डिस्कनेक्ट होना, ठीक है। जब आप वॉल से जो है ना वो अलहदा हो जाओगे, तो आप क्या होगे, बड़ी मुश्किल से आज़ाद होगे, मतलब बड़ी मुश्किल से आपने कोशिशें की हैं आज़ादी हासिल करने के लिए, तो उसके लिए यूज़ होगा पुल ऑफ। इन वन पर्टिकुलरली शॉकिंग मोमेंट सून आफ्टर, कहता है जल्द ही एक बहुत ही शॉकिंग मोमेंट में ही वॉज इलेक्टेड, जब वो इलेक्ट हुआ था उसके फौरी बाद मिस्टर ट्रंप पुल्ड आउट, मिस्टर ट्रंप ने क्या किया, विड्रॉ कर लिया, किससे, ऑफ द 2015 पेरिस एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट से। अब ये कौन सा एग्रीमेंट है, कह रहा है अ कल्मिनेशन, एक बहुत ही हाईएस्ट ऑफ हिज परसिस्टेंट डिनाइल, जो उसकी लगातार डिनाइल का था, इनकार का था। इनकार किसका था, क्लाइमेट थ्रेट का था, विच हैज़, जो कि रखता है फॉर रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस को फॉर ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए। तो वो कह रहा है कि एक बहुत ही शॉकिंग मोमेंट की बात कर रहा है। कौन सा मोमेंट था, जब वो इलेक्ट हुआ था उसके फौरी बाद मिस्टर ट्रंप ने क्या किया था, विड्रॉ कर लिया था पेरिस एग्रीमेंट से। अब वो कह रहा है ये कौन सा एग्रीमेंट था, क्या तफसील है, उसकी तफसील ये है कि ये बहुत ही हाईएस्ट पॉइंट था, एक बहुत ही, जिसको कहते हैं ये क्लाइमेक्स पॉइंट था उसके लगातार डिनाइल का। और डिनाइल किसका था, इनकार किसका कर रहा था, वो क्लाइमेट थ्रेट का कर रहा था। और ये वो क्लाइमेट थ्रेट है, कह रहा है कि जो रखता है बहुत ही दूर दूर तक नताइज फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए। तो वो ये बात कर रहा है। सून आफ्टर का मतलब है फौरी बात। ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब। डिनाइल का मतलब होता है इनकार, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब। ये क्लाइमेट थ्रेट की बात कर रहा है। ये कौन सा क्लाइमेट थ्रेट है, ये वो उसकी बात कर रहा है जिसके जो हैं बहुत दूर दूर तक नताइज हैं फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए। अच्छा, कल्मिनेशन का मतलब होता है द हाईएस्ट पॉइंट, अपेक्स भी बोलते हैं, क्लाइमैक्स भी बोलते हैं इस चीज़ को। द टेंस इन्वायरमेंट इन द यूएस, कह रहा है ये जो बहुत ही टेंस इन्वायरमेंट है ना यूएस में, इज़ अनलाइकली टू ईज इन द कमिंग डेज, कहता नहीं लगता, पॉसिबल नहीं है कि वो ईजी हो जाएगा
वो कम हो जाएगा तनाव अपकमिंग डेज में, मतलब आने वाले दिनों में। कहता स्पेशली ख़ास तौर पर इन द इवेंट, उस इवेंट में दैट ये कि मिस्टर ट्रम्प डजंट विन। अगर कहता उस इन्वायरमेंट की बात कर रहा है जब वो मिस्टर ट्रम्प जो है विन नहीं करता। कहता जैसा कि ही हैज़ कैटेगोरिकली टॉक्ड, जैसा कि उसने साफ साफ बात की है अबाउट इलेक्ट्रल फ्रॉड के बारे में, एंड सेट उसने कहा है ही वॉन्ट कमिट टू लिविंग द वाइट हाउस। वो जो है ना वो वाइट हाउस को नहीं छोड़ेगा इवन इफ़ ही लूजेस, अगर वो इसको लूज़ भी करता है। तो अब वो ये बात कर रहा है कि ये सारी चीज़ें उसने ऊपर बताई हैं, ठीक है। उसने जब बताया कि हमें नहीं पता कि ये जीतता है कि वो जीतता है, उसके बाद उसने कहा है कि आओ दोबारा से रिफ़्लेक्ट ऑन करें कि किस तरह से इसका दौरानिया रहा था ट्रम्प का। ये सारी बातें बताई उसने। उसके बाद अब वो ये बात कर रहा है कि ये जो इन्वायरमेंट है ना यूएस में आने वाले दिनों में वो ठीक नहीं होने वाला। किस तरह से ठीक नहीं होने वाला? कहता कि अगर जो मिस्टर ट्रम्प जो है ना विन नहीं करता, उसने साफ साफ बोल दिया था इलेक्ट्रल फ्रॉड के बारे में, और ये भी कह दिया था कि वो वाइट हाउस को नहीं छोड़ेगा चाहे वो लूज़ कर जाए। मतलब अगर वो लूज़ भी कर जाता है, जीतता नहीं है, तो तब भी वाइट हाउस को नहीं छोड़ेगा। तो इससे क्या होगा, ये जो इन्वायरमेंट है और भी टेंस रहेगा आने वाले दिनों में। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब, फिर सब्जेक्ट ये वर्ब, और इसकी दूसरी वर्ब जो है वो ये पड़ी हुई है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, फिर ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। अच्छा, अगर जो लोग न्यू हैं, अगर वो ये सोच रहे हैं कि अगर ये वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है, तो ये मैंने पहले भी बताया था, जब एंड कंजंक्शन से दो वर्ब्स को जोड़ा जाए और उनके सब्जेक्ट सेम हों तो फिर उसके सब्जेक्ट को रिपीट नहीं करते, जैसे यहाँ पे नहीं किया। यहाँ पे ये जो सेट की सब्जेक्ट है वो वही है जो टॉक्ड की है। नॉट ओनली हैज़ ही सेट, ना सिर्फ उस वो ये कह चुका है ही सस्पेक्ट फ्रॉड, के उसको शक है फ्रॉड का एट द पोल्स पे। ही हैज़ क्रिटिसाइज, वो क्रिटिसाइज भी कर चुका है मेल इन बैलेट्स को एंड कॉस्ट, और डाल चुका है डाउट को ओवर किसके ऊपर, देयर लेजिटमेसी, उसकी जो वैलिडिटी है उसके ऊपर। कह रहा है कि उसने ना सिर्फ ये कहा है कि उससे शक है फ्रॉड का एट द पोल्स इलेक्शंस पर, बल्कि उसने ये जो ईमेल के थ्रू ये जो बैलेट्स हैं, ये जो वोट डालना है, इसको भी क्रिटिसाइज किया है और अपना डाउट डाला है इनकी वैलिडिटी के ऊपर। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, यहाँ पे इन्वयन बनी हुई है और ये पार्शियल इन्वयन है। उसके बाद ये सब्जेक्ट है और ये सस्पेक्ट जो है ये इसकी वर्ब है, और मैंने इसको ब्लू कर दिया। फिर सब्जेक्ट, फिर इसकी वर्ब, फिर ये सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। लेजिटमेसी का मतलब होता है जस्टिफिकेशन, वैलिडिटी, रीज़नेबलनेस, किसी चीज़ की, वो जिसको कहते नहीं है बिल्कुल सही होने की सलाहियत। बाय सोइंग, सो करते हुए, बीज बोते हुए, डिस्ट्रस्ट के, बेतबारी के, इन द रिजल्ट, नताइज में, अहेड ऑफ द इलेक्शन डे से पहले ही, और नवंबर 3 मिस्टर ट्रम्प इज सेटिंग द स्टेज फॉर, मिस्टर ट्रम्प जो है वो पॉसिबल बना रहा है पोटेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, इन क्राइसिस को दैट अमेरिका हैज़ नेवर विटनेस बिफोर, जिसको अमेरिका ने कभी भी विटनेस नहीं किया। तो ये सब्जेक्ट है, ये उसका वर्ब है। सेट द स्टेज का मतलब क्या है, किसी चीज़ को पॉसिबल बनाना, और ये पॉसिबिलिटी की, किस चीज़ की पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, इन क्राइसिस की। इट इज़ ये है इन दिस चार्ज एटमॉस्फेयर, कहता है ये जो बड़ा टेंस एटमॉस्फेयर है ना इसमें, दैट ये कि अमेरिकन आर वोटिंग, अमेरिकन जो हैं वोट कर रहे हैं डिसाइड करने के लिए फ्यूचर को, किसके, ऑफ देयर कंट्री, अपनी कंट्री के, एंड ऑल्सो द वर्ल्ड, और दुनिया के, मतलब दो चीज़ों के लिए ये वोट कर रही हैं। ना सिर्फ ये अपनी कंट्री के फ्यूचर के लिए कर रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया के लिए कर रहे हैं। एज इट कन्फर्म्स, ऐसा कि ये सामना करता है ह्यूज चैलेंजेस का, टू द एनवायरनमेंट के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, जर्नलिज्म के लिए, फ्री स्पीच के लिए, आइडेंटिटी के लिए। तो वो ये बात कह रहा है बहुत ही टेंस एनवायरनमेंट में अमेरिकन जो हैं वोट डाल रहे हैं डिसाइड करने के लिए अपनी कंट्री के फ्यूचर को और दुनिया के, क्योंकि ये कन्फ्रंट करता है, सामना करता है बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का, जिसमें क्या है, एनवायरनमेंट हो गया, डेमोक्रेसी होगी, जर्नलिज्म, फ्री स्पीच और आइडेंटिटी हो गई। तो आज का एडिटोरियल कंप्लीट हो गया, काफ़ी लेंथी एडिटोरियल था और इसमें और भी ग्रामर कॉन्सेप्ट्स थे जो कि वीडियो के लेंथी होने की वजह से मैंने नहीं लिए। इन कॉन्सेप्ट्स को लेने का मकसद ये है कि ऐसे एडिटोरियल्स आपको जब भी फ्यूचर में नज़र आएँ तो आपको बार बार डिक्शनरी ना देखनी पड़े, तो आपको इजीली समझ आ जाए कि वो यहाँ पे बात क्या कर रहा है। तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।